अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिएशंस के रिलेटेड बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो देखते हैं, जैसे जैसे 7 चीज़ें आते जाएंगी उनको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और फिर उनकी डेफिनेशन वगैरह। पहला पहला बेटा हमारे पास इसमें टॉपिक है रेशो। ये आजकल तो आपको पता है 7th 8th क्लास में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके 10th का सिलेबस चूँकि ओल्ड है तो उसमें आई हुई है। तो बेटा पहले एक बात याद रखनी है कि रेशो हमेशा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, और वो भी किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो सेम हो। मतलब जैसे आप अपने एग्ज़ाम में दो स्टूडेंट के बेटा मार्क्स हैं तो हम उनकी रेशो देखना चाह रहे हैं किसके कितने परसेंट ज़्यादा हैं, तो परसेंटेज रेशो या कुछ भी आप इस तरह का समझ लें। तो उसमें देखें उसके भी मार्क्स होंगे, उसके भी मार्क्स होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ कुछ हो एक तरफ कुछ, तो उसकी फिर मैं रेशो देख रहा हूँ, वो रेलिवेंट बनती नहीं है चीज़। तो रेशो हमेशा सेम चीज़ के दरमियान, सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान हमारे पास होती है। तो बस सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है। आगे एक्सरसाइज फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले डेफिनेशन इसकी यहाँ से कर लेनी है। कहता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। बस ये बात हाईलाइट कर लेनी है, जहन में बिठा लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ होनी है। इज़ कॉल्ड रेशो। अब आपको पता है इसको ऐसे लिखते हैं ए रेशो बी, या इस टाइप का भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो बस इसमें यही चीज़ है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो उसके बाद बेटा पहला पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म हमारे पास। तो पहले पहले है RS 750 RS 1250। तो पहले सारे क्वेश्चंस मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ करना क्या होगा, फिर सोल्यूशन मैं उधर सॉल्व करा देता हूँ अलग। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है कि रेशियो के लिए पहला स्टेप ही यही है कि क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। इसमें भी देखें रुपीज़ हैं, इसमें भी रुपीज़ हैं, इसका मतलब इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें देखें सेंटीमीटर है, मीटर है। तो पहले तो एक बनाना है, आपकी मर्ज़ी है जो भी बनाएं, कोशिश करें पॉइंट की तरफ ना जाएं, तो वो वाली क्वांटिटी बनानी है। अब ये फिज़िक्स वाला रूल नहीं है कि एस से यूनिट बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैथ में। आपने वो लेना है जिसमें पॉइंट में आंसर ना है, ऐसे समझे। तो आपकी मर्ज़ी है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, बस पॉइंट में आंसर ना है, कुछ इस तरह का कन्वर्जन करनी है। तो ये इसका मतलब पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा, फिर हम रेशो स्टार्ट करेंगे। इसमें देखें ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम, और फिर हमारे पास ग्राम, ये साथ आ रहा है कि 2 किलोग्राम है, और हमारे पास 750 ग्राम है। तो पहले तो यूनिट सेम करने पड़ेंगे आपको, बाद में फिर आगे देखेंगे। इसमें देखें इधर 1 आवर है, इधर मिनट और सेकंड है, तो अगेन यूनिट सेम करें, इसमें यूनिट सेम है। तो फिर हम रेशो की तरफ जाते हैं। तो देखें बेटा हमारे पास इसका सोल्यूशन देखते हैं। 750 रेशो हमारे पास 1250। तो पहले इसी फॉर्म में बेटा आप लिखेंगे इसको, 750 रेशो 1250। अब करना क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म बनाने के लिए? करना ये होता है बेटा, दोनों क्वांटिटीज़ जिस भी कॉमन नंबर से, जैसे आप कटिंग करते हैं नॉर्मल मैथ में, ओवर की फॉर्म में लिख के कटिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल वही स्टेप करने होते हैं एक्चुअली। तो कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, उससे डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एट लास्ट ऐसा डिजिट आ जाएंगे दोनों के कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेंगे, तो वो उसकी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वो रेशियो की फॉर्म में भी हो सकती है, आपको पता है, उसको ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही काम करेंगे 750 1250। तो पहले आप काम देखें, दोनों में 0 0 आ रहा है, 0 0 के साथ कट हो सकता है ना, इसका मतलब 10 के साथ डिवाइड करना है। तो पहले दोनों हमारे पास बेटा 10 के साथ डिवाइड करने हैं, तो आपको पता है 0 कट हो जाएंगे, ये 75 बच जाएगा, रेशो ये 125 बच जाएगा। आपने इसको छोड़ देना, 75 रेशो 125। अब फिर देखें दोनों किसी चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं क्या? हाँ जी, हमारे पास 5 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास बेटा 5 के साथ डिवाइड कर लेना है। इसने या 15 के साथ किया है, इसमें नहीं 25 के साथ कर दिया, इधर 5 लिखा हुआ। तो डिवाइड किया है बेटा 25 के साथ। 25 के साथ देखें दोनों हो रहे हैं डिवाइड। अगर मैं डायरेक्ट 25 के साथ ही करूं इसको, क्योंकि रेशो बनी थी 75 रेशो 125, तो ये भी 25 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 25 3 ज़ा 75, तो ये बन जाएगा 3 रेशो 25, 5 ज़ा 125,
तो 5 के साथ हमारे पास 5 आंसर आ गया। अब इससे आगे तो बेटा डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो आपका आंसर क्या आ गया 3:5, या इसको लिख सकते हैं 3/5, ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा, मज़ीद सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मतलब ये देखें इधर 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा था, फिर फर्दर 5 के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से भी करें उसका कोई इशू नहीं। हाँ, ये करना है। अब डायरेक्ट भी तो कोई बच्चा कर सकता है, उसको कोई इतना लिंक मिल गया कि 150 के साथ डिवाइड कर दूँ या इस तरह का, तो वो बेटा कोशिश ये होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 कम अज़ कम 3-4 स्टेप बन जाए। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि डायरेक्ट ना करें। जैसे एक स्टेप मेरा ये हो गया था, फिर मैंने 25 से कर दिया दोनों को डिवाइड, तो 3-4 स्टेप बन गए, तो रेलिवेंट बन गया। वरना आप ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहें तो भी ठीक है। अच्छा, इसको देखें बेटा, 450 सेंटीमीटर 3 मीटर। अब आपको इस कन्वर्जन का पता है, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब अगर मैं हमारे पास सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करता हूँ, तो आपके पास, आपको पता है, आंसर पॉइंट में आएगा। तो वो हमने उससे बचना है, इसलिए फिर मैंने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 3 मीटर कितने के इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर के। ये चीज़ें फिज़िक्स में आपने कन्वर्जन की हुई है। तो अब देखें दोनों किस चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों में कॉमन एक एक ज़ीरो है, 10 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी, 45:30 आ जाएगा। अब दोनों किस से डिवाइड होते हैं, 15 से भी होते हैं, 5 से भी होते हैं। आप कोशिश करें स्टेप बढ़ाएं, तो 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं जी, 9:6। मज़ीद किसी की चीज़ के साथ बेटा डिवाइड हो रहे हैं, जो दोनों डिवाइड हो, हाँ जी 3 के साथ हो सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3:2 आ जाएगा बेटा आपके पास। उसी को लिख सकते हैं 3/2, बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आसान से है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे देखें बेटा, हमारे पास है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 50 ग्राम हमारे पास। अब देखें, अगर मैं इसको किलोग्राम में रहने देता हूँ, अब खुद ही सोचें, मैं चाहता हूँ जी किलोग्राम में रहने दूँ, तो ये तो 2.7 या 2.75 किलोग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैं किलोग्राम में नहीं, ग्राम में कन्वर्जन करूँ। उससे क्या होगा कि वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। तो आपको पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 4 किलोग्राम कितने के इक्वल होगा, 4000 ग्राम के। ये तो पहले ही ग्राम में है, मुझे 2 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम के, तो 2 किलोग्राम कितने के इक्वल होगा, 2000 ग्राम के। तो 2000 ग्राम वो आ गया और 750 ग्राम ये आ गए, तो दोनों को प्लस करें तो टोटल ग्राम कितने बन जाएंगे, 2750। अब देखें यूनिट सेम हो गए हैं हमारे, हो गए हैं, पॉइंट भी नहीं आया। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, दोनों में एक एक ज़ीरो कॉमन है, मतलब 10 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप 10 के साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा है 400:275। अब देखें किस चीज़ के साथ डिवाइड होते हैं, 5 के साथ, तो दोनों को 5 के साथ डिवाइड कर दिया। रेशो बची है 80:55। फिर 5 के साथ हो रहा है, तो फिर 5 के साथ बेटा कर दिया डिवाइड, 16:11। अब फर्दर तो डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए लिखा है 16/11। अब आ जाए बेटा चौथे पार्ट पर, कहता है 27 मिनट 30 सेकेंड। ठीक हो गया जी, एक पार्ट तो ये आ गया। अगला है 1 आवर। अब देखें किस में कन्वर्जन करें, आपको क्या लगता है, अगर मैं इसको आवर वाली कन्वर्जन में करता हूँ, तो आपको पता है 1 घंटे का हाफ तो होता है क्या, 30 मिनट, तो वो तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 आवर। मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, 27 तो बाद की बात है। मतलब आंसर हमारे पास पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कर सकते कि आवर के सेम यूनिट बनाएं, आवर के हिसाब से नहीं बना सकते। फिर हम आ जाते हैं मिनट्स में। मिनट में बनाता हूँ तो फिर भी देखें पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए मैं किस में बनाऊँगा, सेकंड में बेटा। या मेरे ख्याल में अगर आप ये हिंट बना लें कि छोटे यूनिट में मोस्टली करता है, यही चीज़ हमने देखी है ना, मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा, तो उसमें कन्वर्जन की थी। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा, उसमें कन्वर्जन की थी। तो ये भी एक ट्रिक ज़हन में रख सकते हैं। बहरहाल, तो हम किस में कर रहे हैं बेटा, सेकंड में। तो 27 मिनट में कितने सेकंड होंगे आपके पास, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 27 मिनट में कितने होंगे, 27 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये तो आ जाएंगे 27 मिनट में जितने सेकंड होते हैं। आगे 30 सेकंड और भी तो हैं ना, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये पहली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये तो आप फिजिक्स में अच्छी तरह कर चुके हैं, कितने, 3600 हमारे पास। तो दूसरी रेशो 3600 बन गई, पहली रेशो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 1650 बन गए।
अब अगेन देखें दोनों में एक एक ज़ीरो कॉमन है, मतलब 10 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को 10 के साथ डिवाइड किया, एक ज़ीरो कैंसल, एक ज़ीरो कैंसल, 165/360। अब देखें दोनों 5 के साथ डिवाइड होते हैं, 5 के साथ कर दिया, 33/72 आ गया। फर्दर डिवाइड हो सकते हैं 3 के साथ, तो 3 के साथ बेटा डिवाइड किया, 11/24। तो मेरे ख्याल में इसके बाद नहीं हो सकता डिवाइड, तो इसलिए उसने ओवर की फॉर्म, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया 11/25। आखिरी पार्ट बेटा आपने होमवर्क करना है, सेम है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी है सच नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं बेटा 3.1 का, दूसरा क्वेश्चन कल इंशाल्लाह देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, खुदा हाफिज़।